हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैक में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड की फाइनल कट ऑफ को लेकर। आज की वीडियो में बताएंगे ओनली फीमेल की कट ऑफ के बारे में कि कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि कितनी फीमेल में फाइनल कट ऑफ जाने वाली है गर्ल्स की उत्तराखंड की। तो देख लेते हैं दोस्तों कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में। पहले आपको बता दें आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में कि आपकी कितनी वैकेंसी है। तो बात करें दोस्तों टोटल उत्तराखंड फीमेल की, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जनरल डिस्ट्रिक्ट में कितनी आपकी वैकेंसी है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करें एससी की दोस्तों, तो एससी की आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट में है आपकी टोटल पोस्ट 8। जी हाँ दोस्तों, टोटल 8 पोस्ट आपकी हैं। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पर 0 पोस्ट है, इसको अभी यहाँ पर हम आपको समझाएंगे। उसके बाद है दोस्तों ओबीसी की, तो ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी की है 5 आपकी सीटें। और वहीं जनरल की बात करें तो जनरल की आपकी हैं 31 सीटें जनरल डिस्ट्रिक्ट में। पहले जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। तो टोटल हैं आपकी 44 सीटें जनरल डिस्ट्रिक्ट में। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ किस प्रकार से आपकी बनती है। तो बता दें जिस समय आपकी जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आई और आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ आई, इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जब आपकी फिजिकल और मेडिकल के लिए कट ऑफ आई तो आपकी जो मेडिकल की कट ऑफ है 3 गुना गर्ल्स बुलाई गई थी मेडिकल के लिए। तो 3 गुना जब आपके बुलाए गए तो आपकी कट ऑफ कितनी थी। वहीं बात करें एससी की, तो एससी में बुलाई गई थी 24 आपकी गर्ल्स, तो जिसमें आपकी कट ऑफ है 64.02, ये आपकी एससी की कट ऑफ है। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में बुलाई गई हैं 15, ओनली 15 गर्ल्स बुलाई गई हैं आपकी, और आपकी है 67.96, क्योंकि 3 गुना बुलाए गए हैं तो सबके 3 गुना के हिसाब से आपके बुलाए गए हैं। वहीं जनरल की बात करें तो जनरल की है आपकी 93 गर्ल्स आपकी बुलाई गई हैं, तो जो आपकी कट ऑफ गई है 70.005, ये आपकी गई है जनरल की आपकी कट ऑफ। तो आपको जैसे कि आपको बताया था सब में 3 गुना आपके बुलाए गए हैं आपकी जितनी पोस्ट हैं उसके। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ किस हिसाब से बनती है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो जिस समय मेडिकल के लिए बुलाए गए तो किस हिसाब से बुलाए गए, जो आपको बुलाए गए हैं हमने बताया आपके कि जनरल की आपकी गर्ल्स बुलाई गई हैं कितनी, 93 जनरल की गर्ल्स बुलाई गई हैं। अब ये 93 में कौन कौन सी गर्ल्स आती हैं इस बात को आप समझिए। तो जिसके भी मार्क्स 70.005 हैं, जिसके भी मार्क्स इतने हैं दोस्तों 70.005 या इससे प्लस हैं, अभी सबकी सब जनरल क्वालिफाई हो चुकी हैं पहले ही। जो बाद में होंगी कोई बाद में नहीं होंगी, जितनी हो चुकी हैं 93 में क्वालिफाई हो चुकी हैं। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है आपकी। सबसे पहले बॉर्डर की जनरल की गर्ल्स के अगर 70.005 इससे अगर ज़्यादा नंबर हैं तो अभी वो जनरल में काउंट हुई है और बाद में भी जनरल में काउंट होगी। किस प्रकार से वापस अपनी कैटेगरी में जाएंगे उसको भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की ओबीसी गर्ल्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की ओबीसी गर्ल्स और जनरल डिस्ट्रिक्ट की ओबीसी गर्ल्स, वो भी 93 में काउंट हैं जिसके 70.005 नंबर हैं। उसी के बाद आपकी एससी कैटेगरी की भी जनरल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की 70.005 में अभी 93 में ही काउंट हैं। वहीं उसी प्रकार एसटी की भी आपकी इस प्रकार काउंट होती हैं, ये नियम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद बात कर ले तो ये वापस कैसे जाएंगी कैटेगरी में, जिसके भी दोस्तों जैसे अगर कट ऑफ बनती है 72, अगर 2 नंबर आपकी बढ़ती है या 1 नंबर आपकी बढ़ती है, 71 या 2 अगर रहती है, तो जिसके भी 70.005 थे या 6 थे 8 थे, ये अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे, बाहर नहीं होंगे, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी से अगर बॉर्डर वाली अगर 71 नंबर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं गर्ल्स में और आप बॉर्डर वाले हैं, अगर कट ऑफ 72 जाती है आपके 71 नंबर हैं तो वापस अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे और बॉर्डर से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इस बात का नियम ये कहता है। उसके बाद दूसरा, अगर आपके 72 मार्क्स बनते हैं, कट ऑफ 71 पॉइंट कुछ जाती है, लेकिन अगर आप बॉर्डर कैटेगरी में गर्ल्स आती हैं, अभी आप जनरल क्वालिफाई हैं क्योंकि 93 गर्ल्स में आपके ज़्यादा नंबर हैं 70 प्लस हैं, तो आप जनरल क्वालिफाई हुए हैं, 93 गर्ल्स में आपको काउंट किया गया है। लेकिन अगर आपके बता दें कि यहाँ पर 71 नंबर हैं लेकिन आपने चॉइस फर्स्ट आईटीबीपी या एसएसबी भरी है,
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स हैं लेकिन चॉइस आपने आईटीबीपी या एसएसबी भरी है तो आप दोबारा से अपनी कैटेगरी में जाएंगी, क्योंकि यहाँ की चॉइस जो है आईटीबीपी और एसएसबी की थोड़ा सा हाई कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आप बॉर्डर क्वालिफाई करते हैं वहाँ से आपको आईटीबीपी और एसएसबी की भी पोस्ट मिलती हैं और आपने चॉइस भी उस प्रकार से भरी है। तो वहाँ की जनरल की लड़की जो अभी 71 नंबर प्लस में या 70 प्लस में अभी 93 जो लड़कियां ली हैं उनमें काउंट हैं, तो ये वापस जाके अपनी बॉर्डर की कैटेगरी में वापस जाएगी और उन्हें वहां से सीट मिल जाएगी, क्योंकि उनने चॉइस भरी है एसएसबी या आईटीबीपी। अगर नहीं भरी है तो उसकी कट ऑफ अगर उससे प्लस रहती है तो जनरल में ही काउंट होगी। इसी प्रकार ओबीसी की भी जो 70 प्लस लड़कियां हैं, अगर उनके चॉइस के अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ ने अगर यहाँ से उनको बाई चांस नहीं मिलता है तो उन्हें ओबीसी की कैटेगरी में वापस बुला लिया जाएगा और ओबीसी में उनको मिल जाएगी उनकी चॉइस। इस प्रकार से बनती है कट ऑफ। इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है जनरल डिस्ट्रिक्ट की जनरल कैंडिडेट को होता है, क्योंकि जितने भी हैं वापस जनरल में वापस नहीं आने हैं, जितने भी हैं जनरल से इस समय वापस जाने हैं। जितने आने थे आपके मेडिकल से पहले आ गए हैं, 93 में काउंट हो चुके हैं। अब जितने भी होंगे भले ही अगर उसके 75 मार्क्स होते हैं या 80 होते हैं, दूसरी कंडीशन ये कहती है अगर 75 या 80 होते हैं, लेकिन अगर उनकी एज 23 प्लस होती है, 23 प्लस एज होती है, या फिर हाइट या चेस्ट में अगर वो अपनी कैटेगरी का एससी या एसटी का वो लगाते हैं छूट में, और अगर उनने छूट ली है या एज 23 प्लस है तो ये अपनी कैटेगरी में वापस जाएंगे, ये 93 में काउंट नहीं होंगे। तो इससे भी जनरल डिस्ट्रिक्ट के जनरल को यहाँ पर फ़ायदा होता है। इसलिए जनरल डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम कट ऑफ जाने के चांस रहते हैं। इसलिए जो है आपकी सबसे कम कट ऑफ रहेगी उत्तराखंड जनरल की, जो आपकी गर्ल्स की रहेगी। उत्तराखंड जनरल डिस्ट्रिक्ट की जनरल गर्ल्स की सबसे कम कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। 2 नंबर प्लस में बिल्कुल सेव है, वैसे तो हर कैटेगरी में 2 नंबर में सेव आप हो जाएंगे। 2 से भी कम आपकी जो है गर्ल्स की यहाँ पर कट ऑफ रहेगी, तो आपकी फाइनल कट ऑफ 72 प्लस में आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। 93 गर्ल्स अभी बुलाई गई हैं, आधे इसमें से वापस जाएंगे। अगर 5 गर्ल्स भी एक कैटेगरी से वापस जाती है तो 5 आपकी ओबीसी से, 5 आपकी एससी से, क्योंकि एसटी की सीट नहीं है तो 10 यहाँ पर होती हैं। और उसके बाद 5 जनरल की वापस जाती है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की ओबीसी की, 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की एससी की। तो 5, 10, 15, 20, 25 तो आपकी ये 93 में से सीधे वापस चले जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखी जाए तो 3 में से रेशियो भी देखा जाए तो लगभग आपके गर्ल्स यहाँ पर अनफिट भी होती है, भले ही ज़्यादा भी फिट हुई हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम माना जाए तो करीबन 20 से 25 लड़कियां यहाँ पर अनफिट होंगी, या लगभग 10 लड़की भी मानते हैं तो लगभग यहाँ पे 35 आपके ये वापस जाते हैं। तो कट ऑफ बढ़ने का यहाँ पर चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। हो सकता है कि आपकी 1-1.5 नंबर भी यहाँ पर कट ऑफ बढ़े, लेकिन अगर मैक्सिमम कुछ ज़्यादा ही अगर फिट भी होते हैं, ज़्यादा ही यहाँ पर होता भी है, तो आपकी 72 क्रॉस से नहीं जाएगी जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की आपकी पहले से 5 सीटें हैं और 15 आपके बुलाए गए हैं, तो बहुत ही कम यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है। 67.96 ओबीसी की कट ऑफ है। कुछ लड़कियां वापस अपनी कैटेगरी में वापस भी आएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो कट ऑफ होनी है लगभग 69 पॉइंट कुछ या 70 के आसपास जा सकती है। 69.50 प्लस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स भी जाती है तो 70 आपकी यहाँ पर ओबीसी में जाएगी, लेकिन लगभग 69.50 बिल्कुल यहाँ पर सेव स्कोर ओबीसी में होता है। एसटी की बात करें तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे एसटी की बिल्कुल यहाँ पर जो 0 सीट है, क्या एसटी से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा? तो ये बिल्कुल आपका गलत सोचना है। एसटी से भी सिलेक्शन होता है, भले ही आपकी 0 सीटें हों। इससे आपको सीधे सीधे पता चलेगा जो एसटी की लड़कियां होंगी, एसटी की जिनकी एज 23 से कम होंगी और नंबर उनके 70 प्लस होंगे, तो ये आपकी जनरल की सीट पहले ही काट चुकी हैं। अब कोई नहीं काटेंगी, 93 में ये सब काउंट हो चुकी हैं। तो अगर कोई एसटी की लड़की है, अगर 23 से कम उसकी एज है और 70 प्लस नंबर है, तो 93 में पहले से ही काउंट है, उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। 72 प्लस अगर उसके नंबर बन जाते हैं, जितनी आपकी कट ऑफ रहेगी उससे लगभग बनते हैं, तो उसका सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर एसटी की भी जो 0 सीट हैं, ये जनरल की सीट पहले ही जो हैं काउंट हो चुकी हैं 93 में। अब कोई काउंट नहीं होगा जनरल से, जो भी होगा सिर्फ वापस जाएगा, आएगा वापस, कोई नहीं जनरल में। जितने भी होंगे सिर्फ जनरल से वापस जाने का काम करते हैं फाइनल कट ऑफ में। अब यहाँ पे एससी की बात करें तो आपकी एससी की कितनी रह सकती है? तो 64.02 आपकी है। यहाँ पे 66 या 66.50 यहाँ पे प्लस होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी से। उत्तराखंड में गर्ल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं बॉर्डर कट ऑफ। तो आप यहाँ पर खुद देखिए 10 गुना आपके फिजिकल में बुलाए गए थे, अब सिर्फ 3 ही गुना बचे हैं। लगभग 7-8 गुना या 6 गुना लड़कियों ने जो है आपका फिजिकल क्वालिफाई किया था, सीधी सीधी बात है। तो 6 से 7 गुना गर्ल्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था और 3 गुना ही सिर्फ मेडिकल में बुलाई गई। 3 से 4 गुना लड़कियों को बाहर किया गया, उसमें आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कितनी मैक्सिमम बढ़ी। तो अब सिर्फ 3 गुना गर्ल्स बचती हैं, जिसमें से 1 गुना सीधे सीधे बाहर होनी है, 1 गुना अंदर होनी है और 1 गुना लगभग बाहर होनी है। तो 1 गुना में ही आपका कंपटीशन लगभग यहाँ पर बनता है। तो ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के वैसे चांस यहाँ पर आप कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो आपकी टोटल वैकेंसी है एससी कैटेगरी में 11 आपकी वैकेंसी दी गई है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप बॉर्डर क्वालिफाई होते हैं या तो आपको एसएसबी मिलेगी, आईटीबीपी तीसरी चॉइस आपको नहीं मिलेगी, भले आपने कोई भी चॉइस अपनी भरी हो। अगर आपको अपनी चॉइस चाहिए एसएसबी आईटीबीपी आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको सीएसएफ मिले या सीआरपीएफ मिले, तो आपको जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा और 70+ नंबर आपके होने चाहिए, तब आपको आपकी चॉइस मिलेगी जो आपने फर्स्ट डाली होगी, वो भी अगर आप उस चीज़ की कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तब। नहीं तो आपको एसएसबी या आईटीबीपी मिलेगी ना, आपको सीआरपीएफ मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उसके लिए आपको जनरल क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपके हैं यहाँ पे 11 पोस्ट एससी की हैं। अब बात कर लें एसटी की, तो एसटी की हैं 2 पोस्ट। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की है 8 और जनरल की है 43। यह है आपकी यहाँ पर टोटल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पोस्ट की बात करें तो 64 टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो मेडिकल के लिए एससी की जो कट ऑफ गई है वो है 59.47। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फीमेल की बात कर रहे हैं 59.47 एससी से आपकी कट ऑफ है। वहीं एसटी से बात करें तो 70.12 आपकी है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो है आपकी कट ऑफ 61.19 आपकी ओबीसी की कट ऑफ है। वहीं जनरल की बात करें तो जनरल की है 63.54। तो कितनी आपकी फाइनल रह सकती है, सीधी सीधी आपके में भी 10 गुना बुलाई गई थी और 3 गुना मेडिकल में बचे हैं। 33 जो है कैंडिडेट एससी की बची हैं, एसटी की 6, ओबीसी की 24 और जनरल की 129 बची हैं। थोड़ा सा आपकी जनरल से ऊपर कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी कट ऑफ नीचे रहती है। तो जनरल की अगर 1.5 नंबर 2 नंबर बढ़ती है तो आपकी 2.5 नंबर के आसपास मैक्सिमम बढ़ती है। तो बात कर ले जनरल की, तो सबसे पहले जनरल अगर आप फीमेल गर्ल्स हैं तो आपकी जो अभी कट ऑफ रहने के चांस हैं तो लगभग आपके 67 मार्क्स या 66 मार्क्स अगर आपके यहाँ पे बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 66 प्लस में आपका यहाँ पर जनरल कैटेगरी गर्ल्स में इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 66 वाली का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी से, इतना आपका यहाँ पर बनता है। वहीं ओबीसी के रेशियो निकालने की बात करें तो ओबीसी में 24 गर्ल्स आपकी हैं बॉर्डर से और 61.19 है। कुछ जो हैं जनरल भी क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो ओबीसी से जो है आपका बनेगा 63। अगर 0.50 आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाना है ओबीसी कैटेगरी से। एसटी की बात करें तो एसटी की सबसे हाई कट ऑफ रहती है, आप किसी भी उससे हो, जनरल डिस्ट्रिक्ट हो या बॉर्डर की, सबसे हाई कट ऑफ एसटी की आपकी यहाँ पर जाती है। तो आपकी 6 ही गर्ल्स बुलाई गई हैं और बिल्कुल जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के बराबर आप पहले से ही पहुँच चुके हैं 70.12। तो आपको भी 72 के आसपास मार्क्स चाहिए या प्लस में चाहिए तो ही आपको यहाँ से सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 6 ही गर्ल्स आपकी, 3 आपकी यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर हैं। वहीं एससी की बात करें तो एससी की कितनी जा सकती है, तो एससी के लिए आपको 62+ मार्क्स होने चाहिए या 62.50 वाले का बिल्कुल श्योर यहाँ पर हो जाएगा, इससे प्लस में जिसका भी सिलेक्शन है फीमेल गर्ल्स की। तो ये थी पूरी आपकी गर्ल्स के एनालिसिस के ऊपर वीडियो। ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।